सर्टन बैठेगा वहाँ पे हेल्थ इश्यूज लेके आएगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन लेके आएगा, टेंशन लेके आएगा और वसवसे ख्यालात भी लेके आएगा। और इसके बाद कैंसर को जिनसी मसाइल भी होंगे, ये भी बता दूं, अच्छा। जिनसी हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, जिनसी मसाइल भी आएंगे। और बाज लोगों को जो मियां बीवी का अज़दवाजी तल्लुकात तो उसमें भी राहु का तल्लुक होता है बैरून मुल्क से, फॉरेन कंट्री से। इनका जो जुपिटर भी 11th हाउस में शिफ्ट हुआ है और जो मार्स 12th हाउस में, जो मार्स जो है राहु का कंजक्शन 9वें घर में है, तो 9वें घर में एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी घर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो उसके मंसूबात भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर वो एक्स्ट्रा रिजल्ट देते हैं। तो उसमें बैरून मुल्क सफर हो सकता है, अपनी चीजों को स्विच कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है, ऐसे मामला मिल सकते हैं कि वो अपने आप को स्विच ओवर कर सकते हैं। जो है ना, तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो लोग हैं जो हाउस वाइफ की तलाश में हैं, ठीक है, और एक वो लोग जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उनकी हाउस वाइफ है। देखिए, जो 7th का लॉर्ड जो 8th में आया हुआ है, जब 7वें घर का लॉर्ड 8 में आएगा तो शादी में कॉम्प्लिकेशन आएगी, मसाइल आएंगे और रिलेशनशिप बनाने में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और नाजरीन, ये एम.ए. शामी साहब का अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। आप एक तसलसल देख रहे हैं मई के हवाले से, ज़ोडिएक का जो जबरदस्त किस्म का एम.ए. शामी साहब की रिसर्च है, आप देख भी रहे हैं, हमें वो बड़ा जबरदस्त गाइड कर रहे हैं। जो लोग आज नए इस चैनल पर आए हैं वो लोग प्रीवियस में जाएं, एरीज भी देखें, टॉरस भी देखें, जेमिनी का भी बता चुके हैं। और आज कैंसरियन की बारी है। कैंसर के बारे में जानेंगे कि 2024 मई का महीना कैंसर के लिए कैसा रहेगा और कौन से जो इनमें लोग हैं वो तरक्की करेंगे, कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। सारी बातें डिटेल में जानेंगे एम.ए. शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का, जबरदस्त। बहुत अच्छा। आपने एक स्टार्टअप किया हुआ है स्टार्ट, और बहुत से लोगों को फायदा भी हो रहा है। अच्छा, मई का महीना 2024 का, ये जो कैंसर वाले जो लोग हैं, सबसे पहले तो इनके बारे में बताएं कि मई के महीने में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके लिए। देखिए, कैंसर का जो मई का महीना है ना, काफी स्विचिंग वाला है, तब्दीलियों वाला है। कैंसर बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एनालिसिस किया जाए तो ये बेसिकली मूड स्विंग्स वाले लोग होते हैं। अपने मिजाज के मुताबिक, जैसा चांद घटता बढ़ता है उसके लिहाज से उनकी मिजाज में, कैफियत में तब्दीलियां आती हैं। और जैसे जैसे ये मेच्योर हो जाते हैं, अपने उन मिजाज और कैफियत पर काबू पाना सीख लेते हैं। लेकिन शुरू के ये जज्बाती लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, और ये महीना भी काफी इमोशनल है, जज्बाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कि जज्बात और सियासत में भी गर्मी का अंसर शामिल होगा, और जुपिटर की पोजीशन तब्दील हो रही है, सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है, और ऐसे योग भी बने जो कि इनके इमोशंस एनर्जी को हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले उनकी जो है माली मामला को डिस्कस करते हैं चीजें। खाना माल के लिहाज से कि जो खाना माल का हाकम हालत शर्फ में है और जरा आमदन में इजाफा होगा। इनकी जो बेसिकली जो है ना, सेकंड लॉर्ड जो है 10th में आया, वो 2nd और 10th जब कनेक्शन बनता है तो इंसान के जरा आमदन में इजाफा होता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होती है, नए मौके मिलते हैं, प्रोफेशन को ग्रोथ करने के मौके मिलते हैं। सन, वीनस और यूरेनस का कंजक्शन बना है कि टेक्निकल तौर पे भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने आप कैरियर को ज्यादा डेवलप कर सकें। और इस वक्त इनके ज़हन में ज्यादा फोकस होगा कैरियर को इम्प्रूव करना। इनकी टेंशन भी होगी, उठते बैठते सोच भी होगी कि हर वक्त अपने कैरियर को इम्प्रूव किस तरह करें, कैरियर में जो टेक्निकल चीजें आती हैं, ये टेक्निकल मसाइल आते हैं, वो अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो मुश्तरी भी इनके 11वें घर में है, मुश्तरी की पोजीशन भी शिफ्ट हुई है, तो ये बड़ी अच्छी तब्दीली है। इनके सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, लोगों से रवाबत में बेहतरी आएगी, नए उनके सोशल नेटवर्किंग में नए लोग शामिल होंगे जो कि कैरियर में ग्रोथ में बायस बनेंगे। और ये भी होगा कि उसमें ये भी मुताद रहना चाहिए कि जब ग्रोथ हो रही होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, या नए लोग आ रहे होते हैं, तो उसमें कुछ बुरे लोगों का भी अंतर शामिल होता है। कुछ लोग साजिश करने वाले भी, या नेगेटिव इनपुट करने वाले भी, या फाइट करने वाले भी लोग, उनसे मुताद रहने की जरूरत है। तो अगर इन चीजों को फोकस करें तो ये वक्त इनके लिए अच्छा है, तरक्की, कामयाबी, ग्रोथ के लिए बड़ा पैसों के लिहाज से बहुत अच्छा है मई का महीना। अगर हम कैंसरियन की बात करें, पैसा आएगा इनके पास, पैसा आएगा और कैरियर में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, काफी इनको चांसेस मिलेंगे। नहीं हो चलें आज हाउसवाइफ को डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे बहुत सी हाउसवाइफ भी, ज्यादातर ये फीमेल्स भी देख रही होती हैं स्टार्स के हवाले से। हाउसवाइफ के हवाले से मई का महीना कैसा रहेगा कैंसेरियन? जो कैंसरियन जो है ना, तो इसके दो हिस्से हैं।
एक तो वो लोग हैं जो हाउसवाइफ की तलाश में हैं, ठीक है, और अच्छा। एक वो लोग जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और उनकी हाउसवाइफ है। देखिए जो 7th का लॉर्ड जो 8th में आया हुआ है, जब 7वें घर का लॉर्ड 8 में आएगा तो शादी में कॉम्प्लिकेशन आएगी, मसाइल आएंगे और रिलेशनशिप बनाने में कॉम्प्लिकेशन आएगी। जो लोग रिश्ता तलाश कर रहे हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशन आएगी और जो लोग मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशन आएगी। खुसूसन ससुराल से मुतल्लिका मसाइल आ सकते हैं, कुछ हम्म। शरीकियात की हेल्थ भी मुतासर हो सकती है और इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं जो कि इनकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करें। अब इसमें जिन लोगों का मून साइन कैंसर है वो उनके लिहाज से ज्यादा असर आएगा क्योंकि मून साइन के लिहाज से कैंसरियन को ढैया लगा हुआ है। तो उस ढैये के इफेक्ट से कुछ माली तौर पे अफसर भी आएंगे, कुछ नई तब्दीलियां के मसाइल भी आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इनके जो शादी अज़वाजी जिंदगी के मसाइल आएंगे और उसमें ये है कि उनको इमोशनल तौर पे बड़ा कूल डाउन होकर इनको हैंडल करना पड़ेगा और अगर इन्हें कूल डाउन ना किया तो उसमें लड़ाई झगड़े के इसके इम्कान ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये एरिया इनका ग्रे एरिया है, थोड़ा सा इसमें मुताद रहने की जरूरत है। करीबी रिश्तेदारों से भी मुताद रहें, अपने हल्का बाब में दोस्त अहबाब मिल रहे हैं उनसे भी मुताद रहें और ये टाइम इनके लिए खुशी तौर पर अहमियत का है कि इन्हें अच्छे बुरे की तमीज करने की जरूरत है। और ये भी ज़रूरी है कि कौन लोग आपके साथ मुखलिस है, कौन लोग मुखलिस नहीं है। उन दोनों में से ठीक। इनको फैसला करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन इनके साथ चल सकता है बुरे वक़्त में। दूसरी अहम बात ये कि जब आप ये दौर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कराएगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब तजर्बात भी करेगा रिलेशनशिप के हवाले से। इस वक़्त आपको कुछ ऐसे लोग भी नज़र आएँगे जिनके असल चेहरे आपको वाज़ेह नज़र आएँगे। यानी असल चेहरों से मतलब यानी कि आप पहले तो उनके साथ बहुत अच्छे थे या आपके साथ बड़े वो मीठे थे, अच्छे रिलेशनशिप थे। तो जब थोड़ा टफ टाइम आता है या फाइनेंशियली कुछ अप डाउन आते हैं, कोई मसाइल आते हैं, तो फिर उनकी असल शख्सियत वाज़ेह होती है। तो लिहाज़ा ये आपको जहाँ कुछ मुश्किलात देंगे ना बाद में बहुत सी चीज़ों में आसानी भी देंगे और आसानी ये हुई कि आपको बुरे लोगों से फ़िल्टर कर देंगे आप, ताकि आपकी जान छूट जाएगी उन लोगों से। दूसरी बात ये कि ये शादी-ज़वाजी मामला मुतात में 7वें का हाकम 8वीं है, शरीकियत की सेहत के मसाइल, दौलत, शौहरत, ससुराल से मुतल्लिका मामला, खुसूसी अहमियत के मामले होंगे। इन एरिया को ज़रा स्पेशली तौर पे जो है तो एनालिसिस करें। सेहत के जी? हवाले से बताएं, काफी अगर हम 2023 में देखें, कैंसेरियन ने सेहत का ही शिकवा किया है कि सेहत के मामला कैंसेरियन के डाउन ही रहे हैं। तो उसमें हमने जुकाम भी देखा है, खांसी भी देखी है और मुख्तलिफ तरह की चीजें इनके साथ देखी हैं। तो इस बार क्या देखते हैं कि ये कैंसेरियन का 2024 मई में क्या हालात रहेंगे? हालात ठीक रहेंगे सेहत के ओवरऑल? उसमें ऐसा है कि इनका जो छठे का हकम है ना, जुपिटर है। जुपिटर आपके पहले 10th हाउस में था, अब ये 11th हाउस में चला गया। ठीक है, तो जब कुछ तारा 11वें घर में जाता है तो कुछ बेहतरी के इम्कान होते हैं, कुछ हेल्थ इंप्रूवमेंट के इम्कान होते हैं। लेकिन उसमें मसला ये आ रहा है कि सैटर्न इनके 8वें घर बैठा है। सैटर्न छठे से तीसरा है वो, तो छठे घर में जो सैटर्न बैठेगा वहाँ पे हेल्थ इश्यूज लेके आएगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन लेके आएगा, टेंशन लेके आएगा और वसवसे ख्यालात भी लेके आएगा। और इसके बाद कैंसर को कैंसर को जिनसी मसाइल भी होंगे, ये भी बता दूं, अच्छा। जिनसी हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, जिनसी मसाइल भी आएंगे और बाज लोगों को जो मियाँ बीवी का अज़दवाजी तल्लुकात तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आए उनसे भी, इस वजह से उनका रिश्ता ये इस हालत में भी मुतासर होगा क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक होता है आपके जिनसी मामला से, आपके लाइफ पार्टनर की जो रिलेशनशिप मामला तो उनसे भी देखा जाता है। तो अगर इसमें सैटर्न की होगी तो इन चीजों में एंग्जाइटी डिप्रेशन आता है, मसाइल आते हैं, इस मामले को फोकस करना की जरूरत है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो बच्चे तालीमी इदारे में मतलब के पेपर्स दिए हुए हैं या कोई ऑफिसर्स है अगर जो हमें देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन है तो उन्होंने को टेस्ट दिया हुआ है उनकी प्रमोशन या पे बच्चों की पढ़ाई में मेल फीमेल जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा है मई का महीना? बिल्कुल प्लस पॉइंट है इसमें इनकी जो एजुकेशन के लिहाज से जिनका, ये मैं रीडिंग दे रहा हूँ वैदिक स्टोरी के मुताबिक दे रहा हूँ और मून साइन के मुताबिक देख सकते हैं, ये वैदिक स्टैंडर्ड के मुताबिक। इस लिहाज से अगर देखेंगे मार्स राहु का कंजक्शन बन रहा है कि 9वें घर में, तो मार्स इनके एजुकेशन का रूलिंग प्लैनेट है। रूलिंग प्लैनेट को जो है मार्स राहु के साथ मिलेगा तो एक तो इनमें है कि एग्रेसिव नहीं होना एजुकेशन के मामला में, उन्होंने थोड़ा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आए, यानी उनको ये महसूस हो कि बर्डन फील हो, ये चीजें आस्ता आस्ता इनके मामला में बेहतरी आएगी और ये अपने एजुकेशन के कासिब को अचीव कर सकेंगे। बाज कंसीलिंग के अंदर ये भी होगा कि इनके एक्स्ट्रा एनर्जी भी पैदा होगी कि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या हायर एजुकेशन को हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करेंगे। और बाद गोल कैंसलिंग जो है ब्रूनो मुल्क भी जा सकते हैं अल्लाह तरीन हासिल करने के लिए। इस लिहाज से कैंसलिंग के लिहाज से ये टाइम बेहतर है इनके लिए, अगर ये हार्ड वर्किंग करते रहें तो अपने गोल्स को अचीव करें।
जबरदस्त, यानी अच्छा है, अगर हम तालीमी मामलात भी देखें तो बेहतर है। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से आपने जिक्र कर ही लिया स्टूडेंट से अब बाहर जाने का, तो ट्रैवल वाले जो कैंसेरियन है वो कौन से हैं, उसमें क्या समझते हैं आपके कैंसेरियन का ट्रैवल का ये मंथ है पूरा जो जो स्विच करना चाहते हैं अपने हवाले से? देखिए, जब राहु होता है ना, राहु का तलक होता है बिरून मुल्क से, फॉरेन फॉरेन कंट्री से। इनका जो जुपिटर भी 11th हाउस में शिफ्ट हुआ है, और जो मार्स 12th हाउस में, जो मार्स जो है राहु का कंजक्शन 9वें घर में है, तो 9वें घर में जी, जी। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी, जब किसी घर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो उसके मंसूबात भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो फिर वो एक्स्ट्रा रिजल्ट देते हैं। तो उसमें बिरून मुल्क सफर हो सकता है, अपनी चीजों को स्विच कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, या ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको मिल सकती है, ऐसे मामला मिल सकते हैं कि वो अपने आप को स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये ठीक है, उनके यानी कि 1% चांस। उसको करें ना करें, लेकिन मौके मिलने के इम्कान बन जाएंगे। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। अच्छा, जो कैंसेरियन 50 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए कैसा रहेगा मई का महीना? जो 50 से कम एज है। किस हवाले से पूछ रहे हैं? तो बहुत शोबे तो बहुत से हैं, किस हवाले से पूछ रहे मतलब हैं जी? किसी भी हवाले से, मतलब पॉजिटिव रहेगा उनके लिए या 50 से ऊपर वालों के लिए पॉजिटिव रहेगा? मतलब अगर मैं परसेंटेज में आपसे बात करूं। जो आपका 50 के ऊपर है ना, उनको तो स्पेशली हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है, हेल्थ के ठीक लिहाज है। से। तो वजह कि सेटन 8th हाउस में है, यहाँ पे हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन लगे। 40 प्लस 50 प्लस में जो चाह रहे हैं, उनको हेल्थ के लिहाज से जरा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। और जो लोग ऊपर हैं चीज है, वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से अपने इसको रिकवर कर लेंगे। अगर हेल्थ का इशू आएगा तो उसको रिकवर भी कर लेंगे, मेडिसिन खा ठीक। के अपने आप उनकी रिकवर एबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो 40 प्लस 50 प्लस होंगे, उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, वो जल्दी इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे, उनको ज्यादा मुताबिक करने की जरूरत है। ठीक क्या है। करें? लकी ड्रॉ बताएं कोई इनामी स्कीम में, जो कैंसेरियन लॉटरी के शौकीन होंगे हजरात, क्या लॉटरी निकलने के चांसेस हैं मई के महीने में कैंसेरियन के? इसमें या 8वें का जो 5th का लॉर्ड का जो उसका अंगारक योग बन रहा है। अच्छा, अंगारक योग का जहाँ पे डीमेरिट है, वहां पे फायदा ये है कि बाद चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। चाहे गुस्सा हो, चाहे कोई इनाम की दौलत हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के मामला हो, चाहे कोई ऐसा मामला हो, राहु जो है किसी चीज के मल्टीप्लाई कर देता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब कि मार्च के 5th का लॉर्ड है, और 5वें घर का लॉर्ड जो होता है वो लॉटरी इनाम से तलक रखता है। और अगर इसमें ये भी है कि किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, इमोशनल तौर पे अटैच है, या कोई नया रिलेशनशिप इनके जिंदगी में आता है, तो उसके साथ वो इमोशनल तौर पे फिजिकल रिलेशनशिप भी रखने की ख्वाहिश रख सकते हैं, क्योंकि मार्स राहु अच्छा। का पंजा। हाँ, तो ये चांसेस बन रहे हैं। इसलिए एक तो एक हमने अपने खुफिया रिलेशनशिप या इस तरह के मामलात में जो हमारे माशरा में चल रहे हैं, उसमें थोड़ा कोशिश करें कि लिमिटेशन में रहें और शरीय रूप में रहें। और दूसरी, ये लॉटरी निकलने के भी इम्कान है। अगर ये अपने प्राइस बॉन्ड के नंबर अपने के मुताबिक निकलाते हैं, तो कोई शक नहीं कि जैकपॉट ना लगे, जैकपॉट लिखने के इम्कान है। अच्छा, लगने को इम्कानात हैं। अच्छा, ये बताएं कि कलर कौन सा मई में पहना जाए? कैंसर वाले जो लोग हैं, मेल फीमेल, किस कलर में ज्यादातर रहें? कलर लकी इनके लिए कौन सा होगा मई के महीने में? कैल्शियम का जो मून होता है, मून के लिहाज से व्हाइट कलर पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं। ये कलर इनके पहनने में बेहतर है सिलसिला, ठीक है। और रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे मार्च में के जायचे के लिए योग का रखता वो भी इसका रेड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर इनके लिए सूटेबल कलर है। ठीक है, क्रीम कलर और व्हाइट कलर ज्यादातर ये वेयर करें। क्रीम, व्हाइट एंड रेड कलर। रेड कलर, रेड के ठीक, ठीक। रेड के मुख्तलिफ शेड्स हो सकते हैं, जैसे ओके, नक्शी मैरून भी हो सकता है उसमें? मैरून कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे कलर इनको फेवर करेंगे। ठीक है, और खुशबू कौन सी लगाएं कैंसेरियन? कैंसर की खुशबू जो के। खुशबू, हाँ जी, उसमें जो है ना, मून से मतलब का खुशबूजा होती है चीजें, ठीक है। और उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने मुश्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने मुश्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी खुशबू जैसे जो कि व्हाइट फूलों से हो, ठीक है, अच्छा, व्हाइट जैसे अच्छा। मोतिया के फूल होते हैं जैसे चीजें, ठीक है। ओके। या ऐसी खुशबू जो व्हाइट कलर के फूलों से हो, उसका जो एक्सट्रैक्ट करके जो खुशबू बनती है ना, वो उनके लिए सूटेबल है। वो वो सूटेबल है। अच्छा, ये बताएं जो फार्मर है, जो हमें देख रहे हैं, जिन जमीन पे जो काश्तकारी का काम करते हैं, अनाज हम तक पहुंचाते हैं, वो कैंसेरियन है। तो आगे आपको पता है कुदरती आफात भी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स उसमें आप भी हैं जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि बारिशें ज्यादा हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा मई का महीना? स्पेशली मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। फॉर्मर को जो हम देखेंगे तो हम लैंड्स को देखते हैं। लैंड का तल्लक होता है 4th हाउस से। और जो आपकी जितनी भी लैंड से, जिसका रूलिंग प्लैनेट होता है
सैटर्न भी होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को मार्स से देखा जाता है। ये सारे जो प्लेनेट जो है, अब मार्स के साथ राहु कंजक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन में भी इजाफा हो सकता है, और लैंड जो है आपकी जो कुदरती आफात से भी मुतासर भी हो सकती है, दोनों चीजें इसमें शामिल है। तो इसलिए जो है कि आगे जो मई के महीने में ऐसी चीजें होनी है, ऐसे मौसमी तगीरात तब्दीलियां लेके आनी है उसमें चीजें, तो उसमें आप पहले से अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन कर लें, या फसल का टाइम होगा तो उसको डिले ना करें, पहले उसको काश्त कर लें, पहले उसकी कटिंग कर लें, क्रॉपिंग कर लें, ताकि वो आपको कोई लॉस बायस ना बने। तो अपनी सेफ्टी पैरामीटर्स को मद्देनजर करके करें तो इंशाल्लाह मामला मतलब नुकसान से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे अगर वो सेफ्टी पैरामीटर्स को हाईलाइट करते हैं। एक होता है बंदा इग्नोर करता है ना, कहते हैं ठीक है कोई ये तो इधर से सुना उधर से निकाल दिया। एक कोई प्रोडक्शन वैल्यू देता है, वो कहता है इन टाइम काम कर लेता है। तो जो लोग इन टाइम काम वो बच जाएंगे, जो लोग लेजी रहेंगे, जो लोग कहेंगे ठीक है अल्लाह की मर्जी है, फिर अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को साथ तो नहीं देते ना। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आपको अपनी हिकमत दी, आप सही वक्त में सही फैसला करें, ठीक हो सही करेंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। फार्मर जो है वो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखे। अच्छा, जो डॉक्टर हजरात हमें देख रहे हैं इस टाइम, उनके लिए अगर मैं स्पेशली पूछूं, जो कहते हैं ना सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर, उसमें मेल फीमेल्स, उनके लिए कैसा है मई का महीना अगर वो कैंसर से ताल्लुक है जिनका? मई का महीना उनके लिए बेहतर है, उनके कैरियर में डेवलपमेंट हो सकती है, प्लस हो सकता है कोई आपकी ग्रोथ हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट लग सकता है कि या एजुकेशन या कैरियर के लिहाज से लोग जो मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो सारी चीजें इसमें करते हैं, चाहे वो टेक्निकल किसी फील्ड से हो, चाहे मेडिकल डॉक्टर हो। और मेडिकल लिहाज से तो मेडिकल मार्च से पढ़ा जाता है, मार्च और राहु का कंजक्शन बन रहा है और मरकरी भी उसमें, तो उसमें इनकी ग्रोथ होगी। इसमें आपको कोई नई कोर्सेज कर सकते हैं, नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, ये सारे मामला प्लस पॉइंट इनके लिए। तो ये इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और मई में रियात की ग्रोथ इनकी बेहतर रहेगी। जबरदस्त हो गया। नाजरीन, आपने एम ए शामी साहब की रिसर्च देखी और बहुत ही जबरदस्त ये इन्होंने मई के हवाले से लोगों को मतलब कि गाइड की है कैंसरियन के हवाले से। और ये कैंसर की बात तो कर रहे हैं, इससे पीछे जो 3 ज़ोडिक साइन है वो भी इन्होंने बड़े जबरदस्त बताए हैं, तो आप वो भी विजिट करें, वो भी देखें। इसी तरह उसके जो सवालात मैंने किए थे उसके हवाले से भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त हमें बताया। ये मई के महीने के हवाले से है, आप सबको एक फोरकास्ट है, ये समझ लें जैसे बारिश होती है तो उससे पहले की एक पेशन गोई है कि जी एहतियात कर लें। इसी तरह ये एस्ट्रोलॉजी भी एक पेशन गोई मतलब कि की जाती है इस पे भी, कि आप पहले से एहतियात कर लें, कोई मामलात हैं, कोई रिस्क ना लें या चीजें ना लें, वो आपको बताया। तो नाजरीन, आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने मेन बातें की हैं, उसमें जो बिजनेसमैन है वो भी समझ गए होंगे, जॉब होल्डर भी समझ गए होंगे, और जो दीगर लोग हैं वो भी समझ गए होंगे कि उनके मामलात कैसे रहेंगे। बाकी शामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका मतलब बड़ा जबरदस्त कैलकुलेशन के एनालिसिस होते हैं और आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड करते हैं। तो नाज़रीन, मैं चाहूंगा कि एम ए शामी साहब का जो ये चैनल है शामी रूहानी टीवी, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। स्क्रीन पे एम ए शामी साहब का नंबर चल रहा है, जो लोग अपने जायज मामलात के लिए अगर राब्ता करना चाहते हैं, फीस इनकी होती है, लेकिन आप राब्ता करें और इनको बताएं जी कि हमें ये मसला मसाइल आ रहा है, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको ये कैलकुलेशन करके आपके जिंदगी के हवाले से आपको गाइड भी करेंगे। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। इसी के साथ फलक शेख और एम ए शामी साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।